अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पेन रिलीफ सेंटर। आज जो है मैं आपको बताऊंगा हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, हम मेडिकल लाइन में किस तरह से डिनोट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को बेसिकली कहा जाता है मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं HTN+ से। ठीक है, हाइपरटेंशन। तो ये होता क्या है बेसिकली, जब आपकी खून की जो नालियां होती हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेशर जो है बहुत एक्सीड कर जाए, उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है, जो जिसको हम लोग कहते हैं ऊपर का 120 होगा और नीचे का 80 होगा। ये होता है बिल्कुल आइडियल और नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब इसमें पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर मे नॉट फील एनी सिम्टम्स। अक्सर देखने में ऐसे आता है, नॉर्मली जब पेशेंट आते हैं उससे हम लोग पूछते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, तो वो कहते हैं कि ना नहीं, हमें ब्लड प्रेशर नहीं है। हालांकि उनको ब्लड प्रेशर इतना राइज रहता है, इतना रहता है कि नॉर्मली उनको 150/100 पे या फिर 160/100 पे बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा होता कि मुझे कोई मसला है या ब्लड प्रेशर हो रहा है। सिर्फ उसको तरीका ये है चेक करने का कि उनको बार बार डेली बेसिस के ऊपर ब्लड प्रेशर नॉर्मल बंदे को करवाना चाहिए। और खास तौर पे अगर मेरा ब्लड प्रेशर एक बार राइज कर गया तो मैं उसको हफ्ता 10 दिन चेक करवाता रहूं कि आया ब्लड प्रेशर मुस्तकिल इंक्रीज तो नहीं हो रहा। अब थिंग्स दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ HTN+, मतलब कौन सी चीजें ऐसी हैं जो फैक्टर्स बढ़ा देती हैं आपके ब्लड प्रेशर होने के। सबसे पहले है, जब एज बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स, आपके आबाओ अजदाद में, खानदान में, घर वालों में किसी और को ब्लड प्रेशर हो, आप अगर ओवरवेटेड हैं, अगर आपका वजन जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, आप जो है मतलब पैदल नहीं चलते या कोई गेम नहीं खेलते, तो आपको ब्लड प्रेशर का नहीं। तो जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आज क्योंकि उनका जो है बैठने का सारा काम होता है, तो उनका जो है सारा का सारा प्रॉब्लम जो है ब्लड प्रेशर का इशू आना शुरू हो गया। इसी तरीके से हाई सॉल्ट डाइट, अक्सर लोग आपने देखा होगा खाने में स्पेशली नमक लेके वो ऐड करते हैं और वो डाल के खाते हैं। टू मच अल्कोहल, अक्सर लोग जो ड्रिंकिंग करते हैं उनका ब्लड प्रेशर का इश्यूज रहते हैं। सबसे मेन चीज है डिस्क बल्ज। अगर उनको सर्वाइकल रीजन में डिस्क बल्ज जाएगा तो नॉर्मली अक्सर ऐसे पेशेंट देखने में आता है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग जो है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लिए जा रहे हैं लेकिन हमें कोई फर्क नहीं हो रहा, कोई अफाका नहीं हो रहा। तो उस केस के अंदर उनको जो है ब्लड प्रेशर के इश्यूज आती हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? नॉर्मली मैंने जैसे कि ऊपर आपको बताया कि उनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, लेकिन जिनको सिम्टम्स आते हैं उनके सबसे पहले है सर में, आंखों में, ये कनपट्टियों में दर्द रहना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हार्ट बीट जो है उनकी बढ़ना शुरू हो जाती है, दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उनको जो है सांस चढ़ना, थोड़ा सा चलेंगे सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। और अच्छा, ये जो है बहुत सिवियरिटी में होता है कि उनकी नोज जो है वो ब्लीडिंग, जिसको हम लोग आम जबान में नक्सीर कहते हैं, उनको नक्सीर आना शुरू हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, हाउ टू गेट योर ब्लड प्रेशर डाउन। अब जो है हम लोगों ने इंस्टेंटली, मतलब जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको डाउन करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले है कि उस पेशेंट को जो है आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, एक्सरसाइज करे वो पेशेंट, वॉक करे जितनी हो सके। नॉर्मली मैं हर पेशेंट को कहता हूं कि आज आपने 5 मिनट वॉक करनी है, कल 10 मिनट, परसों 15 मिनट। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी वॉक को ऊपर की तरफ लेके जाना है। मतलब दिन में कम से कम आपने 1 घंटा अपनी वॉक को देना है। और मैं पेशेंट अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतना टाइम कहां से लेके आए। मैं उनको, पेशेंट को ये कहता हूं कि अगर 24 घंटे में से आप अपनी सेहत के लिए सिर्फ 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो आपकी जिंदगी का कोई खास मकसद नहीं है। क्योंकि अगर आप कमा रहे हैं तो आपने अपने लिए कमाना है, आप अपने लिए अर्निंग कर रहे हैं, तो आपकी सेहत होगी तो आप अर्निंग करेंगे, सेहत होगी तो आप आगे चलेंगे। लो कंजप्शन ऑफ सॉल्ट रखनी है आपने। ठीक है, जंक फूड, बिल्कुल जंक फूड क्या होता है, पिज्जा, बर्गर, ठीक है, इस तरह के जो भी जंक फूड है उससे आपने परहेज करना है। और आपने ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स लेने हैं, जूसेस लेने हैं इसमें।
अच्छा, अब जो है मैंने जैसे हाइपरटेंशन के बारे में बता रहा था, अब हम लोग जा रहे हैं डेंजर जोन की तरफ। हमारा जो डेंजर जोन शुरू हो जाता है वो बेसिकली अगर 120/80 से ही अगर आपका राइज कर जाता है तो आप हाइपरटेंशन की तरफ, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक होता है अनसेफ जोन जिसमें डेंजर जोन आ जाता है, वो होता है 180/100। अगर आपको ये चीज होती है 180/100 होती है तो आपको सबसे पहली चीज घर नहीं बैठना, आपको फौरन हॉस्पिटल की तरफ निकलना है। अब ये होता किस वजह से, व्हाट कैन राइज, ये ज्यादा राइज कब हो जाता है जब आप अनहेल्दी बहुत ज्यादा खाते हो, बाहर से लेके खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, घर का प्रॉपरली साफ सुथरा कुकिंग हुई हुई चीज नहीं खा रहे, अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, शराब का, स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या फिर स्लीप बहुत जरूरी चीज है। मतलब अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, 8 से 9 घंटे नहीं है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है हाई स्ट्रेस सिचुएशन। अक्सर जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें हाई स्ट्रेस सिचुएशंस आ जाती हैं, तो इसमें भी आपका चीजें डेंजर जोन की तरफ चली जाएंगी। अब एक मैंने सिम्टम्स आपको दिए थे जिसमें एक नॉर्मली थोड़ा सा हाई अगर आपको रहता हो ब्लड प्रेशर तो उसके लिए दिया था। लेकिन अगर अब आप डेंजर जोन के अंदर जा रहे हैं तो अब उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसमें हेडेक होगा, सर में दर्द शदीद, आपके चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा, ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, नोजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, आपको विजन जो है आपका ब्लर होना शुरू हो जाएगा, डिजीनेस शुरू हो जाएगी। और मजीद इसमें यह कि आपसे जो है आपके हाथ पैर ठंडे होना शुरू हो जाएंगे, आपसे काम नहीं होगा, आपसे ना खड़े हुआ जाएगा ना बैठा जाएगा। तो इसके बाद अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट्स पे। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके की मेडिसिन से किया जाता है। मेडिसिन का मोस्टली काम ये होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, सॉरी, जो आपका ब्लड है उसको थोड़ा सा वो गाढ़ेपन से खत्म करके उसको थिन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन अगर ये वाली अगर आप मेडिसिन पे जाते हैं तो ये आपको पूरी की पूरी जिंदगी खानी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो हमारे पास एक कोर्स है जो कि 2 से 2.5 महीने का कोर्स है। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा आपको दोबारा से ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। अब इसमें 4 से 5 चीजें होती हैं जो हमारी जो मेडिसिन है वो कवर करती है। वो क्या करती है, सबसे पहली चीज आपका जो हार्ट है उसके पट्टे मजबूत होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जितनी आर्टरीज बंद हैं या ब्लड वेसल्स बंद हैं उनको खोलेगा। नंबर 3 चीज इसमें आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। नंबर 4 चीज आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल मेंटेन रखेगा। नंबर 5, इसमें जो है ओवरऑल एक जो ये पैकेज है वो बहुत बड़ा एक मतलब आप इसको कह लें कि ये आप जो है इसमें ना सर में दर्द होगा, ना आंखों में दर्द होगा, ना चेस्ट पेन्स की तरफ आप जाएंगे। तो अगर आपका डेंजर जोन की तरफ भी चला गया तब भी 2 से 2.5 महीने का कोर्स है। इंशाल्लाह आप वो करें, अल्लाह पाक ने चाहा आपको जरूर सेहत होगी। अगर आप इसी तरीके की हमारी वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं, आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे पास तशरीफ लाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट लें और हमारे पास तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।